दोस्तों नमस्कार। आज 3 जुलाई 2022 है। आप जैसे जानते हैं जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून आ जाता है और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बारिश आकर के। मॉनसून जब आता है, बारिशें जब आती हैं तो बागवान भाइयों के चेहरे पर खुशी आती है। ये खुशी बहुत ही जल्दी मायूसी में भी बदल सकती है। मायूसी में बदलने का जो कारण है वो होता है स्कैब अल्टरनेरिया और मार्सुलिना यानी प्रीमैच्योर लीफ फॉल का आना। तो ये प्रीमैच्योर लीफ फॉल बारिशों के साथ ही आता है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी बढ़ती है, पत्ते सूखते नहीं, फ्लोर मैनेज अगर सही से नहीं हुआ है तो ऐसे में स्कैब अल्टरनेरिया मार्सुलिना का आना लाजमी है। तो दोस्तों, इन बीमारियों से पार पाने के लिए, इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए ये ज़रूरी है कि मॉनसून के समय में हमारा जो खेत है, जो बगीचा है, जो फ्लोर है वो बिल्कुल साफ रहे। तो ऐसे में बगीचे को साफ रखने में आपकी मदद मल्चिंग अगर आपने की तो वो अच्छे से आपकी मदद कर सकती है। इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूं, इस ब्लॉक में जहां मैं अभी हूं आप देखेंगे यहां पर हमने मल्चिंग के तौर पर धान की पराली का प्रयोग किया है। पैडी स्ट्रॉ का हमने इसमें प्रयोग किया है। पैडी स्ट्रॉ हमने मल्च के तौर पर यहाँ डाली है और पैडी स्ट्रॉ ऑर्गेनिक मल्च कहलाती है। ऑर्गेनिक मल्च जो है वो जहाँ पर घास उगने से बचाती है, साथ ही साथ ज़मीन को उपजाऊ भी बनाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फूल अच्छा माहौल, अच्छा माइक्रो क्लाइमेट देती है। एक अच्छा माइक्रो क्लाइमेट तैयार करती है ताकि माइक्रोब जो हैं वो तेज़ी से बढ़े और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लगातार बढ़ती ही जाए, सॉइल ऑक्सीजन लेवल बढ़े। ये सारे काम जो है ऑर्गेनिक मल्च से होते हैं। तो आप देखिए हमने जो ये मल्च किया है इसका कितना फ़ायदा है। जहाँ पर बागवान भाइयों के बगीचे में आजकल जहाँ मल्च नहीं हुई है वहाँ पर बहुत सारा खरपतवार देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे, हालांकि अप्रैल में इसकी मल्चिंग हमने की थी, अप्रैल में ये हमने आच्छादन किया था। आज 3 जुलाई है, आज भी आपको पूरी रो में आगे तक घास देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ है। तो आप जो है घास खरपतवार के नियंत्रण के लिए आच्छादन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक मल्च है वो भी घास रोकने के लिए, खरपतवार को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा साधन है। तो जहाँ पर खरपतवार को रोकता है वहीं पर साथ ही साथ मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता ही है। तो अभी आपको क्या करना है, एक तो आपको ये करना है कि बीच में जो घास होगी, ये जो सर्विस एरिया है माफ़ कीजिएगा, ये जो सर्विस एरिया है, एलिवे भी जिसको कहते हैं, ग्रीन वे भी इसको कहते हैं, ग्रीन एरिया, इस एरिया को आपने साफ रखना है। इस घास को आपने काट देना है। यहाँ पर क्योंकि क्लोवर है, इसका साइज़ जो है 5-6 इंच अभी है, तो हमने इसको अभी रखा हुआ है। लेकिन जब ज़्यादा बड़ा होगा, ये जो दूसरा घास बीच में आप देख रहे हैं, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी चीज़ आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो क्या है, वो है कि जब हम आच्छादन करते हैं तो इससे जो है मिट्टी बनती है। ये आप देखेंगे मिट्टी गजब 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 बनी है। मिट्टी ऐसी है कि पूछिए मत, इतनी नमी, इतनी हल्की, और केंचुओं की मात्रा, माइक्रोब्स की मात्रा, केंचुओं के अलावा और भी दूसरे जो कीट हैं जो मिट्टी को खाते हैं और उसको जो है बढ़िया बुरबुरी बनाते हैं, उनकी संख्या भी बहुत बढ़ती है। अभी मैंने नीचे नहीं खोदा है लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे मिट्टी बिल्कुल दानेदार है। दिख रही है क्या? मिट्टी दानेदार है। ये आप देखें, दाने दाने दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। ठीक, ये जो है मिट्टी दानेदार है। केंचुआ तो मुझे नहीं मालूम, कैमरामैन दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं मुझे, लेकिन दिख रहा है। यहाँ केंचुआ है, यहाँ देखिए ये केंचुआ है। ये दिखा क्या? ये बिना छेड़े है। अभी मैंने मिट्टी को छेड़ा ही नहीं है। अब मैं मिट्टी को छेड़ना शुरू करता हूँ। आप देखेंगे कितनी भुरभुरी मिट्टी है। ये आप देखें कितनी दानेदार मिट्टी है। ये आप देखें,
ये आप देखें, ये आप देखें कितनी दानेदार मिट्टी है। मिट्टी बिल्कुल नरम, एक एक दाना अलग है दोस्तों। और ये तब हो पाता है जब आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आच्छादन करते हैं क्रॉप रेजिड्यू का, जब आप यूज़ करते हैं प्लांट का, जब आप यूज़ करते हैं फसलों का, जब आप यूज़ करते हैं घास का, तो ये काम हो पाता है। तो ऐसे में नीचे मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ बनती है। मिट्टी जब उपजाऊ होती है तो पौधे जो है हेल्दी होते हैं। रूट रॉट भी ऐसी ज़मीनों पर नहीं आएगा जहाँ पर आपने ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाया हो। ये आप देखें केंचुआ, ये देखें, देख रहा क्या? हाँ, ऐसे। और मुझे लगता है अभी शायद केंचुआ जो है बिल्कुल छोटे साइज का केंचुआ इसमें है। तो अभी न्यूली बॉर्न बेबीज इसके अंदर हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। माता और पिताजी जो है मुझे लगता है कहीं कहीं बाहर गए हुए हैं। इधर ऐसा क्या? ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आच्छादन जब आप करते हैं तो इस तरह से आप मिट्टी को उपजाऊ तो बनाते हैं, साथ ही साथ आप जो है खरपतवार का नियंत्रण भी करते हैं। आप खरपतवार का नियंत्रण करते हैं और इतना बढ़िया नियंत्रण हो पाता है। और जब आपने खरपतवार का नियंत्रण किया तो ये जो है कंपटीशन नहीं होने देता है न्यूट्रिएंट को लेकर के, मॉइस्चर को लेकर के पौधे के साथ। और साथ ही साथ पौधे को जो है न्यूट्रिएंट नेचुरल मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है, यानी प्राकृतिक रूप से तत्वों का विघटन होना। ये जो है आप सुनिश्चित कर पाते हैं अपने खेत में, अपनी ज़मीन के अंदर, और जो कि हेल्दी क्रॉप, हेल्दी प्लांट बनाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है। तो एक बार ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मल्च कहलाते हैं। आप किसी भी फसल का अवशेष जो है, चाहे दालें हैं, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, या फिर कोई और चीज़ें, उनका अवशेष, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप भूसे की भी मल्चिंग कर सकते हैं, भूसा भी यूज़ कर सकते हैं। और भूसा जो है इससे लेट सड़ता है और ज़्यादा समय तक चलेगा भूसा। और इसके अलावा हरी घास का प्रयोग कर सकते हैं, सूखी घास का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पौधों के पत्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं मल्च के तौर पर। तो लेकिन मल्च शीट या मल्च मैट का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मल्च शीट और मल्च मैट से ज़मीन में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फलता फूलता नहीं, बल्कि उनकी संख्या कम होती है। बल्कि जितनी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी ज़मीन में होंगे, मल्च शीट मल्च मैट का यूज़ करने से वो सब गायब, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी ज़मीन का कबाड़ बनना ही बनना है अगर आप मल्च शीट या मल्च मैट का प्रयोग करें। लेकिन जब आपने ऑर्गेनिक मल्च डाला है, ये बायोडिग्रेडेबल मल्च का यूज़ आपने किया है, तो ये जो है इसके साथ अगर आपने जीवामृत का प्रयोग किया तो क्या ही कहने। आपकी ज़मीन जितनी मर्जी खराब हुई है, बहुत ही तेज़ी से ज़मीन जो है वापस रिजुविनेट होती है, वापस हेल्दी होती है, वापस उपजाऊ बनती है। आपने ऑर्गेनिक मल्च का प्रयोग किया और साथ ही साथ ये आप जो देख रहे हैं, ये ड्रिप लाइन जो डली हुई है, इस ड्रिप लाइन के माध्यम से हम जीवामृत देते हैं और हर एक बगीचे में, हर एक पौधे को जीवामृत पहुंचाना सुनिश्चित होता है इस ड्रिप लाइन के माध्यम से। जिन बागवान भाइयों के बगीचे में ड्रिप लाइन इंस्टॉल नहीं है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो वो लोग हाथ से डाल सकते हैं जीवामृत। तो जीवामृत लेकिन जब आपने डाला
तो ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बगीचे में मिट्टी में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जिनकी ज़मीन डिप्लेट हो रही है, जिसकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है या हो गई है पिछले 30 सालों में, इतना सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, तो हो भी क्यों ना। तो ऐसे में जीवामृत और फिर ये ऑर्गेनिक मल्च दोनों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। ये आप ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, इस पेज को फॉलो ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चाहते हैं किसी विषय के ऊपर मैं बोलूँ, कोई वीडियो मैं बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें। और एक बात है कि अगर आपने अभी तक खेतियारी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जहाँ पर हज़ारों बागवान भाई बागवानी की आधुनिक तकनीकें सीख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को तुरंत डाउनलोड करें। हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बागवान भाइयों को घर बैठे आधुनिक तकनीकें बागवानी की सिखा रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और लिखें KHETYARI, स्पेलिंग सही डालना है, खेतियारी, और ऐप को आज ही डाउनलोड करें। हज़ारों बागवान भाइयों के साथ आज से ही सीखना शुरू करें। अगर ऐप चलाना नहीं आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं 9888688842 पर, और पूछें कि इस ऐप को चलाने में हमारी मदद करें, कैसे ये ऐप चलाई जा सकती है, कैसे इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, और फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर वीडियोस देख करके आप जानकारी तुरंत हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।